सच्चाई छुप नहीं सकती अदावत के उसूलों से। खुशबू आ नहीं सकती बनावट के फूलों से। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिस बात को कहने में सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जजों की टांगें कांप जाया करती थी और यहां तक कि वर्तमान के जो सीजेआई हैं वो भी जिस नारे से डरे हुए नजर आते थे और उसी तरीके की बातें करते हुए नजर आते थे 2 साल पहले, अब उस नारे के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हिम्मत वाले जज साहब ने एक बड़ा फैसला लिया है। इनका नाम है जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल। मामला था बरेली में जो हिंसा हुई थी तौकीर रजा के आह्वान के बाद में। उस हिंसा, उस प्रदर्शन के दौरान एक युवक ने सर तन से जुदा के नारे लगाए थे, जिसका मामला हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट में उसकी जमानत की याचिका लगी हुई थी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए जस्टिस देसवाल ने कहा कि ये जो नारा है ये न केवल कानून के लिए खतरा है बल्कि भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। भारत में ऐसे नारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे केवल एक धार्मिक नारा कहकर साइड नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये जो सर तन से जुदा का नारा है, जिसके आगे कई सारी चीजें कही जाती हैं, गुस्ताखी की बात की जाती है, सजा की बात की जाती है, ऐसा भारत में नहीं चल सकता क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है। इस चर्चा के दौरान जज साहब ने यह भी बताया कि ये नारा कहां से आया है और कहां पर ज्यादा चलता है। उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में ऐसे नारे चल सकते हैं क्योंकि वहां पर कोई संवैधानिक शक्ति नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन भारत में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नारा लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती जो दूसरे समुदाय को डराने की कोशिश करे, दूसरे धार्मिक जो समुदाय हैं उनके खिलाफ डर पैदा करने की कोशिश करें। अब आप सोचिए कि ऐसी स्थिति आज बनी है, ऐसी 2 साल पहले क्यों नहीं थी। जैसा हमने वर्तमान सीजेआई का जिक्र किया, आप सबको याद होगा नुपुर शर्मा के मामले में किस तरीके की टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने की थी। उस समय भी सर तन से जुदा के ही नारे लगे थे नुपुर शर्मा के खिलाफ और उसी की परिणति कन्हैया लाल की हत्या के रूप में देखने को मिली थी। एक और जज थे सुप्रीम कोर्ट में उस समय जो सीनियर हुआ करते थे जस्टिस सूर्यकांत से, नाम था के एम जोसेफ, और उन्होंने भी 2 साल पहले इस नारे को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी और ये तक कह दिया था कि जब एक्शन होता है तो उसका प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी होता है। यानी कि सर तन से जुदा के नारे को जस्टिस के एम जोसेफ ने जस्टिफाई करते हुए एक्शन का रिएक्शन बताने की कोशिश की थी और वो तो इस हद तक ऐसी चीजों का बचाव करते थे कि उसी मामले की सुनवाई के दौरान उस समय जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहा था कि तमिलनाडु में ब्राह्मणों के खिलाफ हेट स्पीच दी जा रही है डीएमके नेताओं के द्वारा, तो इस पर वो मुस्कुराते हुए भी देखे गए थे। यानी कि के एम जोसेफ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि डीएमके या उस पार्टी के नेता ब्राह्मणों की हत्या या उन्हें मिटा देने की बात करते हैं, सनातन को मिटा देने की बात करते हैं। वो इस सब को रिएक्शन मानते थे और पेरियार को, जो कि ब्राह्मणों को मिटा देने का एक अगुआ हुआ करता था, उसको एक महान व्यक्ति बताने की कोशिश की गई थी। ये 2 साल पहले पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट का माहौल था कि वहां पर जो जज भी होते थे सर तन से जुदा के नारे के खिलाफ बोल पाने में अपने आप को या तो असमर्थ पाते थे या फिर उसके समर्थन में खड़े होते हुए दिखाई देते थे।
लेकिन पिछले 2 साल में और खासकर पिछले 1 साल में जिस तरीके से देश के अंदर सोशल मीडिया पर जुडिशरी के खिलाफ जनता में जागरूकता बढ़ी है, जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं, उसके बाद जजों के अंदर हिम्मत आती जा रही है। हम आपको बार-बार बताते रहते हैं और जिस तरीके से मद्रास हाई कोर्ट के जी.आर. स्वामीनाथन जैसे जजों की अब बात लोगों को पता चली है कि वो कितने ज्यादा निष्ठावान हैं, कितने ज्यादा हिम्मत वाले हैं कि डीएमके की तमाम कोशिशों के बावजूद वो न्याय करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उसी कड़ी में इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज साहब हैं, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देसवाल, इनको भी रखा जा सकता है। और पुरानी एक सिद्धांत है कि जिस तरीके से भय संक्रामक होता है, उसी तरीके से साहस भी संक्रामक होता है। अब हमारे देश के जजों में साहस का संक्रमण होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे कई सारे फैसले सामने आते जा रहे हैं जिन्हें सुनकर, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब जजों के अंदर का एक भारतीय, सच्चा भारतीय जाग रहा है। अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज, जिनके पास कितनी सुरक्षा होती है, उसके बावजूद वो सर तन से जुदा के नारे के खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे थे और न बोले थे। लेकिन उसी नारे को अब सही तरीके से कानून के दायरे में लाने की कोशिश की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच के द्वारा। और उनका ये जो फैसला है अब आने वाले समय में एक नजीर बनेगा, क्योंकि अगर इस फैसले को पलटा जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के ही निर्णय के द्वारा पलटा जा सकता है। सर तन से जुदा का नारा अब स्वीकार नहीं होगा पूरे देश में, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट पर बाध्यकारी होते हैं। यानी जब तक इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटा नहीं जाएगा, तब तक सब तन से जुदा का जो नारा है, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा और ऐसे नारे लगाने वालों के खिलाफ किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो कानून है उसके अनुसार ही उन पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो याचिका करता था रेहान नाम का, इसके वकील ने दलील ये भी दी कि उसे झूठा फंसाया गया है, लेकिन जज साहब ने कह दिया कि जो तथ्य सामने रखे गए हैं उसमें साफ तौर पर ये व्यक्ति दोषी नजर आ रहा है, इसलिए ये जो बेकार की बातें कर कर इसको बचाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं चलेगी। इसका एक दूसरा मतलब और समझ लीजिए, जब भी हमारे देश में मजहबी लोगों का कहीं भी मजमा जुटता है, कोई भी बात होती है, वो एकदम सैकड़ों की भीड़ में उतर जाते हैं, गलियों, सड़कों पर, मैदानों में जाकर खुलेआम ये वाला नारा लगाने लगते हैं। और इस तरीके के नारे लगाने पर अब पुलिस के पास ये अधिकार होगा कि वो इस अभद्र और राष्ट्र विरोधी नारे को लगाने वालों को गिरफ्तार कर सकें, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जा सकें। नारा तो पहले भी गलत था, लेकिन बात वही है कि कानून होते हुए भी जब तक न्यायालय सही तरीके से कानूनों को लागू नहीं करता है, कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमारे एक मित्र हैं, वो बार बार यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और बार बार कहते हैं कि ये कानून बना दो, वो कानून बना दो, इस कानून को बनाने से ये हो जाएगा, मुझे कानून मंत्री बना दो। लेकिन ऐसा करने से कुछ हो नहीं सकता है। कानून आप कितने भी अच्छे बना लीजिए, लेकिन जब अदालत में वो कानून जाता है और अदालत अगर उसके अनुसार सही तरीके से निर्णय नहीं देगी, अपराधियों को दंडित नहीं करेगी, तो फिर उस कानून के होने का भी कोई लाभ नहीं होता है। भारत में सैकड़ों कानून है, अगर उन्हीं को अच्छी तरीके से लागू कर दिया जाए तो फिर ये देश अपराधियों से मुक्त हो सकता है। लेकिन चूंकि कानून के अनुसार सजा देने की जिम्मेदारी जिन कोर्ट्स के ऊपर है, उन कोर्ट में जो जज बैठे होते हैं वो बड़े बड़े वकीलों के कुतर्कों से प्रभावित होकर अपराधियों को बचाने का ही काम करते हैं।
ये जो ताजा केस है सरतंज से जुदा का, आप इसी से उठाकर देख लीजिए कि एक हाई कोर्ट के जज को इस नारे के अंदर देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज 2 साल पहले इस नारे को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हुए नजर आते थे। के.एम. जोसेफ का जो मामला है, ये ऑन रिकॉर्ड है, हमारी बनी बनाई बात नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने भी जो कुछ कहा था, उसको लेकर पूरे देश में 2 साल पहले खूब हंगामा हुआ था कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रिटायर्ड जजों ने भी विरोध किया था, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने भी विरोध किया था, और तो और सेना के अधिकारियों ने भी विरोध किया था। पूरे देश में इस पर विरोध हुआ था कि जो गलत था उसे गलत कहने की बजाय एक महिला को विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है। क्योंकि नुपुर शर्मा का जो मामला था, उस मामले में भड़काने का काम तो दूसरे मजहब के व्यक्ति ने किया था। नुपुर शर्मा ने वही कुछ कहा था जो जाकिर नाइक जैसे लोग या दूसरे मौलाना अक्सर बताते रहते हैं। उसके बावजूद नुपुर शर्मा के खिलाफ पूरे देश में सैकड़ों एफआईआर दर्ज हुई थी, और सैकड़ों प्रदर्शनों में सर तन से जुदा के खुलेआम नारे लगाए गए थे, तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन ना तो किसी छोटी अदालत ने और ना ही भारत की सुप्रीम अदालत ने उस पर कोई एक्शन लिया था। और तो और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, तो ऐसे नारे लगाने वाले लोगों का ही बचाव करने की कोशिश उस समय जो बेंच सुनवाई कर रही थी जस्टिस सूर्यकांत की और जस्टिस पारदीवाला की, उसने की थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ साथ बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। आज जस्टिस सूर्यकांत भारत के सीजेआई बन चुके हैं। उनके बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनका समर्थन किया जा सकता है। बहुत से लोग उन्हें राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा प्रतीक बता रहे हैं, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें शांतिपूर्वक उनको देखना चाहिए। क्या उनके अंदर आमूलचूल परिवर्तन आ गया है या फिर कुछ चीजों में परिवर्तन आया है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जस्टिस देसवाल का जो फैसला है, ये एक बहुत बड़ा फैसला कहा जा सकता है, बहुत हिम्मत वाला फैसला कहा जा सकता है, जिसने न केवल दूसरे जजों को भी रास्ता दिखाया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हिम्मत देने का काम ये फैसला करेगा। जो लोग सरतंज से जुदा के मामले पर डरते डरते दबी जबान में बात करते थे, अब उनको भी थोड़ी बहुत हिम्मत आएगी और सरतंज से जुदा के नारे लगाने वालों के खिलाफ सजा का ऐलान करने में या उनको दंडित करने में वो हिचकेंगे नहीं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।